गुड गुड इवनिंग गाइस। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर देखा करेंगे। जनरली ये सुबह वीडियो आ जाया करेगी। जनरली ये वीडियो सुबह आ जाया करेगी। अभी आज थोड़ा लेट हो गया हूँ बनाने के लिए, तो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के नीचे लिंक दे रखी होगी जहाँ से आप दोनों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हिंदी वाले सेक्शन में कोई गलती भी हो जाती है तो इंग्लिश वाला रेफर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई गलती है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो या मेल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का 31 अगस्त के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। लगभग 12-13 क्वेश्चन है, उनकी कुछ डिटेल है, साथ में मैपिंग भी बताएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चालू करते हैं। अल्जीरिया नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का पहला अभ्यास कब हुआ? ये 29 अगस्त को। ठीक है, अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीकन यूनियन की एक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से जहाज जाएंगे? स्टील जहाज INS तबर, INS तब। ठीक है, और अल्जीरिया का कौन सा जहाज आएगा? ANS इजैजर। ठीक है, ANS एफेजर नाम का अल्जीरिया का जहाज आएगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अफ्रीका नॉन अलाइनमेंट का सदस्य। नॉन अलाइनमेंट का अगर आप डिटेल में नहीं जानते तो आप वीडियो बनाने के लिए नीचे लिंक में लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या करता है कि इंडिया के स्थायी पार्षद बनने के लिए समर्थन भी करता है। अगर बात करें तो मारुति सुजुकी की सबसे तीसरा बड़ा सबसे निर्यात बाजार है इंडिया में, सबसे ज्यादा 3rd नंबर पे नाइजीरिया में मारुति सुजुकी चलती है। इंडिया और नाइजीरिया का 3.4 अरब डॉलर का विदेशी व्यापार है, या द्विपक्षीय व्यापार है दोनों का। ठीक है, इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, अलसैट 2 है करके, जो नाइजीरिया की थी। ठीक है, मतलब ये सब इंडिया के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया क्या क्या योगदान है नाइजीरिया के लिए। राजधानी कैपिटल सिटी का है एल्जर्स। मैप देख लेते हैं, यहाँ कई कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो इसमें पहले ज़्यादा नहीं देखते हैं फिजिकल में, पहले बॉर्डर एरिया देख लेते हैं। मोरक्को से लगा हुआ है। ठीक है, इधर वेस्टर्न सहारा लगा हुआ है। ये एरिया लगभग डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, लगभग इन तीनों के बीच में। ठीक, और इधर मॉरिशियन यहाँ से है, इससे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास होती है। कौन सी? ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा पास होती है इससे। ठीक है, और इधर लिबिया है, इधर तुनिसिया है। ठीक है, और इधर मेडिटेरियन सी है। ठीक, और तो कोई है नहीं ये। अब बात कर लेते हैं, पहले ओसिस देखते हैं। ताउट ओसिस और साउथ ओसिस, दो वादियाँ हैं, और वादी सौरा। ठीक है, वादी दजरत, और इसमें शायद कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ नहीं है। यही ध्यान रखने वाली ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास होती है, कर्क रेखा से पास होती है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटी देख लेते हैं। ये कैपिटल सिटी है अन्नावा, बिगेस्ट पोर्ट है यहाँ पुरान। ये अलग मेडिटेरियन सी के बीच सिटी है। ठीक है, ये लगभग सारा डेजर्ट यहाँ से गुजरता है। यहाँ माली, नाइजर, लिबिया, ये बॉर्डर एरिया है। तुनिसिया के बीच मोरक्को, वेस्टर्न ये डिस्प्यूटेड एरिया है। मॉरिटनिया ये। ठीक है, एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं? तो इसका जवाब है यहाँ आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही 6 होगा। अभी जो एशियन यूथ चैंपियनशिप में हुई वो कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। कब से कब तक चली थी? 17 से 31 अगस्त तक चली हुई थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 9 रजत, 5 कांस्य और 6 स्वर्ण पदक जीते हुए थे। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? मंगोलिया के उलानबत्तार में। उलानबत्तार कैपिटल सिटी है। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल सिटी है उलानबत्तार। ठीक है, ये जो गेम होते हैं एक वर्ष में 2 बार होते हैं। ठीक है, और सिर्फ इसमें एशिया महाद्वीप के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एज 15 से 17 आयु साल के बीच में होते हैं। ये 2015 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अभी ये देख लेते हैं UAE का कुछ इम्पोर्टेंट। UAE की तो इसकी सबसे बड़ी सिटी दुबई है। ठीक है, और भी अलग पोर्ट सिटीज़ हैं, शारजाह, अजमान, उम्म कुवैन, रस अल खैमान। ठीक है, ये सभी पोर्ट सिटी हैं। फल फुजैरा। ठीक है, ये लिबा ओशिस है। तो ओसिस मतलब रेगिस्तान के बीच में पानी के, जहाँ पानी मिलता है उसे ओसिस बोलते हैं। इससे भी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, यही है, और आई थिंक कुछ भी नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। ये देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसके एरिया में नहीं आता लेकिन ये ध्यान रखना, ये ओमान के
इससे हम पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर्शियन ऑफ गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें दिख नहीं रही है, और कुछ मिसिंग हो जाती है तो आप लोग बता सकते हैं। दुबई के बारे में कुछ 2-3 फैक्ट हैं, वो जान लेते हैं। 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब है, बस दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल है। और भी कई फैक्ट हैं जो स्पेशली दुबई जानी जाती है, ये नॉन टैक्स सिटी है, ठीक है। और बहुत एडवांस पुलिस सिस्टम है, यानी कि हाईटेक से हाईटेक पुलिस है, नॉट ओनली कार वाइज बट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज। अभी एक पेयू करके अमेरिकन कंपनी है जो जिसने बिल्डेस्क इंडियन की एक इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कंपनी है, उसको खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग डील कितने रुपए की हुई है? ये 4.7 अरब डॉलर की डील हुई। ये अभी तक की हुई डीलों में से इंडिया के साथ हुई डीलों की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। फिनटेक के क्षेत्र में सबसे बड़ा फाइनेंस, भारतीय फिनटेक के क्षेत्र में सबसे बड़ा सौदा मानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? 30 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। मेनली ये किस लिए बताते हैं? छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं। लघु उद्योग मंत्रालय ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज शुरुआत किया था। इसकी वजह से हम लोग इसको राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स का क्या नाम काम है? मतलब किसने? आईआईटी मद्रास ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम ई सोर्स है, ठीक है। इसका काम क्या है कि मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बचता है उसको निवारण करने के लिए है। जैसे तो इसका काम क्या है कि मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, और बीच में इंटरमीडिएट के रूप में काम करने का, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए, ठीक है। हो गया। औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हितधारकों को जोड़ना है, ठीक है। अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में सेवा करने के लिए विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। खरीदारों और विक्रेताओं के सहित हितधारकों के बीच एक औपचारिक आपूर्ति श्रृंखला के रूप में काम करता है। ये मेनली इनिशिएटिव किसकी है? इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, IGCS, इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्था ने ऐप को लॉन्च किया हुआ? तो यह है आईआईटी रुड़की। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के की सरकार की मुहिम है, ठीक है। ये उत्तराखंड की सरकार की मुहिम है, जो मेनली डॉपलर इफेक्ट पे काम करती है। एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जिसको उस ऐप से रिलेट किया जाएगा या उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे जब सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों ही मोशन में होते हैं तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी
जनरेट करते हैं। अगर वो पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। जैसे बादलों का आना, पास आते हैं और अगर बारिश तेज़ी से आ रही है नीचे की ओर, तो क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब ये दूर जा रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, मे बी स्टोन्स लैंडस्लाइड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, आंधी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर एयर के लिए सेंसिटिव है तो। कुछ ही दिनों में अभी हम लोगों ने सुना था कि टॉय ट्रेन टॉय ट्रेन सफारी करके एक हिल हिल साइड ट्रेन चलाने की किस सरकार ने या किस प्रदेश में शुरू की गई है, तो यह पश्चिम बंगाल में। ऑलरेडी सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग ऑलरेडी लिंक माउंटेन ट्रेन चलती है। माउंटेन ट्रेन बोल सकते हो या टॉय ट्रेन बोल सकते हो, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि स्टीम इंजन का यूज होता है, ठीक है। और और कुछ स्पेशल, और हाँ, ये छोटे से ट्रैक पे जिगजैग रास्तों पे चलती है। और अभी जो ये टॉय ट्रेन चलाई जाएगी वो सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटन स्टेशन तक चलाई जाएगी, जिसमें बीच में क्या पड़ेगा, मानंदा नेशनल पार्क पड़ेगा, ठीक है। जिनसे हम लोग क्या देख सकते हैं, आसपास की पहाड़ियाँ, शानदार दृश्य देख सकते हैं। जो दार्जिलिंग हिल रीजन ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, वो ऑलरेडी 1999 में 5 दिसंबर को की धरोहर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, घोषित किया जा चुका है। इस में क्या और देख सकते हैं, नेशनल पार्क है, बर्ड वाचिंग टावर्स हैं, और हाथियों का प्रवासी स्थान है मेनली इस मानंदा नेशनल पार्क में, ठीक है। ये रूट देख लेते हैं। ये सिलीगुड़ी है, यहाँ रेंगटन है, ये पूरा एरिया लगभग सुखना फॉरेस्ट, और ये पूरा मानंदा नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, ठीक है। और जो सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग है, वो इसी रूट से होती हुई जाती है, ये जिगजैग। सिलीगुड़ी लगभग ये 100 मीटर एबव सी लेवल है, और ये लगभग 2200 मीटर सी लेवल है, ठीक है। अमेरिका ने अफगानिस्तान 20 साल का युद्ध कब ख़त्म किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल का युद्ध कब ख़त्म किया? ये 31 अगस्त को लास्ट फ्लाइट वहाँ से भरी हुई है। इसको बोल सकते हो कि अमेरिका ने काबुल के जो लास्ट सेंटर बचा हुआ था अमेरिका का, वो था कामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसको भी 31 अगस्त 2021 को लास्ट उड़ान वहाँ से भरी हुई है। तो ये लगभग लड़ाई कब चालू हुई थी? 9-11 सितंबर का अटैक था, 2001 में ट्विन टावर्स को अलकायदा के कुछ लड़ाकों ने प्लेन्स को हाईजैक करके उस पर टकरा दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया, वहाँ तालिबान शासकों को हटाकर खुद की अशरफ गनी द्वारा, राष्ट्रपति अशरफ गनी के अंडर में एक पपेट गवर्नमेंट बनाई, जिसमें लगभग 3 लाख अफगान सैनिकों को सस्ता ट्रेन किया। लेकिन ये सब बेकार नाकारा निकले, और जैसे ही ये लोग भागने लगे, अमेरिका छोड़ के जाने लगे, तो फिर 15 अगस्त को पुनः तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, ठीक है।
अभी एक यूनेस्को में अफगानिस्तान पर संकल्प रिजोल्यूशन पास हुआ। अफगानिस्तान अफगानिस्तान रिजोल्यूशन बोल सकता, ठीक है, अफगानिस्तान रिजोल्यूशन बोल सकते हो। तो उसमें लगभग सभी कंट्रीज ने साइन किए, लेकिन चीन और रूस ने हस्ताक्षर नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे यूएनएससीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जब लीग ऑफ नेशन की नाकामी रही। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है। बाद बाकी 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। भारत का एक ऐसा जिला बताओ जिसमें मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। केंद्रपाड़ा, उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों है कि तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? यहाँ समुद्री एरिया भी है, क्रीक में समुद्री पानी भी पाया जाता है वहाँ। तो वहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और भितरकनिका नेशनल पार्क के आसपास क्या पाए जाते हैं? एस्चुरी है, नमक पानी ने एस्चुरी है जहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और घड़ियाल और मगर पाए जाते हैं कहाँ? पाइका नदी, जो महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है उसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर हुई चिल्का झील के बाद, ठीक है। और तो ये दलदली एरिया है और वो सब मैनग्रोव से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे किंग कोबरा पाया जाता है, अजगर पाले जाए, एल्विस पाया जाता है, डार्ट्स अन्य प्रजातियां के रहे, ठीक है। कौन से वेस्ट नील वायरस, अभी किसी देश में वेस्ट नील वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, वो कौन सा देश है? वो बोल सकते हो रूस, ठीक है, रूस, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है वहाँ पे अभी ऑटम चल रही है, शरद ऋतु चल रही है, तो तापमान वहाँ कम है और बारिश हो रही है। उससे क्या होता है कि मच्छरों को पनपने की बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। ये जो वायरस है वो फ्लाविवेरिडी परिवार का सदस्य है, जिसका वायरस जीका वायरस, डेंगू वायरस के साथ येलो फीवर वायरस भी शामिल है, ठीक है। हाँ रे, हाँ, बाहर है। कितने? हाँ, खेतन पे, कौन से वाले पे? इत झील में, कितने? झील पे। अरे जीवे पे ने वो फोन पे करवा ली थी पैसा। को डरवा रहा? अरे ने मोबाइल नहीं दिखाते। तो जय बार नंबर दे दे। यही बात है मत। हाँ, चाहे 90 156 02 109 दे दे। अच्छा, तो फोन पे ही तो होंगे। और का? अच्छा जीवा नंबर दे दे रहे फिर। तो जे गूगल पे में आ जाए। तो चलो गूगल पे पर करवा ले। ठीक है, ठीक, ठीक। यहाँ मक्खी की जगह फ्लाई होगा, फ्लाई में उड़ना, ठीक है। अभी लेथम स्नेप नाम का एक प्रवासी पक्षी है, वो किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में फ्लाई उड़ता है। Means जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पहुँच जाता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं और आ जाता है, ठीक है। तो ये किन दो देशों के बीच में? ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में, ठीक है। ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है, इसको जापानी स्नेप भी कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका गैली नागो हार्डविकी, ठीक है।
ये मतलब उत्तरी नॉर्थ जापान में होक्काइडो और हॉन्शू दो टापुओं पे पाए जाते हैं। ठीक है। लीस्ट कंसर्न। ठीक है। लगभग जापान से ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी ये लगभग 5 दिन में पूरी कर देते हैं। यहाँ अनुसूचित जात का मतलब ऐसी लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की एडवाइस पे किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है, अपॉइंटमेंट और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पे किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस के साथ परामर्श अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।